हेलो एवरीवन, हम सीमेंट पढ़ रहे थे। नाउ वी विल सी मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। इसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है? क्वेरिंग लाइमस्टोन एंड अ सीमेंट रॉक सच एज क्ले और शेल आर क्वेरीड एंड ब्रॉट टू द सीमेंट वर्क्स। इनको सीमेंट वर्क में लाया जाता है। लाइमस्टोन और जिसको सीमेंट रॉक भी कहते हैं और क्ले या फिर शेल भी कहते हैं। Now these rocks contain, इनमें क्या क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, SiO2, Al2O3 and Fe2O3. These are the raw materials. Step 2. The raw material preparation to form a consistent product. It is essential that the same mixture of mineral is used every time. For this reason, the exact composition of the limestone and clay is determined. तो स्टेप 2 में क्या होता है कि हमें ये जो भी रॉ मटेरियल लाया है इसमें जो इसका जो कंपोजिशन है वो हर बार सेम रहना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग पीस कर इनको थोड़ा बारीक कर लेते हैं और फिर इनका जो कंपोजिशन है वो पता लगाया जाता है। द ड्राई प्रोसेस, द क्वेर्ड क्ले एंड लाइमस्टोन आर क्रश सेपरेटली। दोनों को अलग अलग क्रश करते हैं और इतना क्रश करते हैं ताकि ये एक टेनिस बॉल जितनी इनकी साइज़ हो जाए। अब इनका जो सैंपल है क्रश करने के बाद इनको लेबोरेटरी में ले जाते हैं और उनका मिनरल एनालिसिस होता है। और यदि आवश्यकता हो तो जो कुछ एक्स्ट्रा मिनरल यदि हमें मिलाना हो तो हम इसमें मिला देते हैं ताकि एग्जैक्ट अमाउंट जो भी है एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिकॉन जो भी है इसका कंपोजिशन वो हर बार सेम रहे। The clay and the limestone are then fed together into a mill where the rock is ground until more than। अब क्या करते हैं, इनको दोनों को जब कंपोजिशन पता लगा लिया तो मिल में ले जाते हैं और इनको वापस से और बारीक किया जाता है ताकि ये काफ़ी फाइन हो जाए। नाउ द वेट प्रोसेस, द क्ले इज मिक्सड इनटू अ पेस्ट। अब क्या करते हैं, एक वॉश मिल या एक टैंक होता है जिसमें पानी होता है, उसमें ये जो क्ले है इसको मिलाया जाता है और इसको पेस्ट की तरह बना दिया जाता है। और जो क्रश्ड लाइमस्टोन था उसको भी क्या करते हैं और थोड़ा बारीक करते हैं एंड देन इट इज़ एडेड। एनी मटेरियल विच इज़ टू कोर्स इज़ एक्सट्रैक्टेड एंड रीग्राउंड। यदि कोई भी मटेरियल ऐसा है जो थोड़ा मोटा रह गया है तो उसको वापस से अलग करके उसको वापस रीग्राउंड किया जाता है। अब ये जो स्लरी है इसको अपन क्या कहते हैं, स्लरी। द स्लरी इज़ देन टेस्टेड टू इंश्योर। इसको वापस से टेस्ट करके देखते हैं ताकि जो मिनरल्स हैं उनका जो भी कंपोजिशन है वो करेक्ट है या नहीं है। और यदि आवश्यकता हो तो इनमें मिनरल ऐड करना पड़े तो कर दिया जाता है। एंड एनी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ब्लेंडेड इन एज नेसेसरी। नाउ स्टेप 3, क्लिंकरिंग द रॉ मटेरियल्स आर देन ड्राइड। अब जो भी रॉ मटेरियल्स जो क्लिंकरिंग की थी अपन ने, अब इनको ड्राई करते हैं एंड हीटेड एंड फेड इनटू अ रोटेटिंग क्लिन। Here the raw materials react at very high temperature। यहाँ पर ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये बहुत हाई टेम्परेचर पे इनकी अभिक्रिया कराई जाती है और ये क्या बन जाते हैं, टू फॉर्म ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। द क्लिन क्या होता है? द क्लिन शेल इज स्टील। ये जो अपन बार बार शब्द यूज़ कर रहे हैं कि क्लिन में इनको ऐड किया जाता है, तो ये क्लिन का बताया है कि क्लिन किस तरह का होता है। ये एक शेल होता है स्टील का जिसकी 60 मीटर लंबाई होती है और एंगल होता है 30 डिग्रीज। द शेल इज सपोर्टेड ऑन 3 रोलर ट्रन आयंस। 3 रोलर्स के ऊपर इनको सपोर्ट दिया जाता है एंड वे इन एट ओवर 1100 टन्स। इतना भारी होता है ये। द क्लिन इज हीटेड बाय इंजेक्टिंग पल्वराइज्ड कोल। इसको जो क्लिन है इसको गर्म करने के लिए इसमें कोल जो है वो डाला जाता है, कोल डस्ट इनटू द डिस्चार्ज वेयर इट स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट्स। और क्या होता है, जैसे ही अपन कोल डस्ट डालते हैं, डिस्चार्ज जो डाला जाता है तो ये जलने लगता है ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई किया हुआ है। Coal is injected with air into the kiln at a rate of 9 to 12 tons per hour. Now manufacture of Portland cement। जो जोन थे अपन बताया, फर्स्ट जोन जो है 0 to 35 मिनट्स 800 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड।
यहाँ पर क्या हो रहा है, डीकार्बोनेशन हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अलग हो रही है। इस तरह की अभिक्रिया होती है, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है एंड CO2 इज लिबरेटेड। नाउ जोन 2 जिसमें 35 से 40 मिनट्स लगते हैं एंड टेम्परेचर इज 1100 to 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्मा शेपी अभिक्रिया होती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सिलिकेट फेज इज फॉलोज। सेकेंडरी सिलिकेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और SiO2 मिक्स होकर इस तरह से बनेगा। नाउ जोन 3 40 to 50 मिनट्स लगेंगे, 1300 to 1450 डिग्री से लेकर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, सिंटरिंग एंड रिएक्शन विद द मेटल टू फॉर्म टर्नरी सिलिकेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, इस तरह की अभिक्रियाएं होंगी। नाउ जोन 4 50 to 60 मिनट्स 1300 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वेरियस मिनरल फेजेस फॉर्म्ड इन द क्लिन, कूलिंग हो रही है। नाउ स्टेप 4 सीमेंट मिलिंग, द क्लिंकर दैट हैज़ नाउ बीन प्रोड्यूस्ड विल बिहेव जस्ट लाइक सीमेंट, वो सीमेंट की तरह बिहेव करेगा, बट इट इज़ इन पार्टिकल्स अप टू 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, लेकिन उसके जो पार्टिकल साइज है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर डायमीटर का है। दीज आर ग्राउंड डाउन टू अ फाइन पाउडर। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, चौथी स्टेप में इसको और फाइन कर दिया जाता है, टू टर्न द क्लिंकर इनटू यूजफुल सीमेंट। Now chemical composition of Portland cement. The raw materials used for the manufacture of cement consist mainly of lime, silica, alumina and iron oxide. ये मेन कंपोजिशन है। Now these oxides interact with one another in the kiln at high temperature to form more complex compounds. क्लिन के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर रखा जाता है, तो ये जितने भी अभी ये हैं ये सब आपस में अभिक्रियाएं करते हैं and they form complex compounds. The relative proportions of these oxide compositions are responsible for influencing the various properties of cement, in addition to rate of cooling and fineness of grinding. ये जो है इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, जो भी सीमेंट है उसका क्या केमिकल कंपोजिशन है। जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड है 60 to 67%, SiO2 है 17 to 25%, Al2O3 है 3 to 8%, Fe2O3 है 0.5 to 6%, मैग्नीशियम ऑक्साइड है 7 to 4, एल्केन्स हैं 0.4 to 1.3 एंड SiO2 1.3 to 3। नाउ सीमेंट कंपोजिशन ये वही दिखाया गया है, लाइमस्टोन, क्ले शेल जिसको अपन कह रहे हैं, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, सैंड, ये इस क्लिन में जाते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर है, और ये सब फिर क्या करते हैं, इनको जिप्सम के साथ में मिलाया जाता है। फिर आपस में मिलने के बाद इंटर ग्राउंड होता है और फाइन सीमेंट जो है वो बन जाती है। ये मिनरल्स बता रखे हैं।